एग्जांपल्स की तरफ, जो कि है अफ्रीकन बफेलो और मंगोलियन वाइल्ड हॉर्स, जिसको प्रिजवेल्स्कीज हॉर्स या जुंगेरियन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अफ्रीकन बफेलो और मंगोलियन वाइल्ड हॉर्स को मैं साथ में लूंगा क्योंकि इनका रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कॉमन है। देखिए, इनमें क्या होता है कि जब भी ये दोनों एनिमल्स भी, पहले मैं बता दूं कि ग्रुप एनिमल्स हैं, यानी कि ये हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो जब भी इनके किसी एक मेंबर को या दो मेंबर को कोई प्रेडेटर स्पीशीज यानी कि शिकारी जीव इसको जब अटैक करता है, जब उसको प्रेडेट करने की कोशिश करता है, तो ऐसा देखा गया है कि अफ्रीकन बफेलो की बाकी ग्रुप मेंबर्स या मंगोलियन वाइल्ड हॉर्स के ग्रुप के बाकी मेंबर्स जिन पे अटैक नहीं हुआ है, उनमें से कोई आगे बढ़ता है और जिस पे अटैक हुआ है उस पर्टिकुलर एनिमल को, उस पर्टिकुलर हॉर्स को या अफ्रीकन बफेलो को बचाने की कोशिश करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे कभी अगर मुझ पे अटैक होता है तो इस ग्रुप का कोई आगे बढ़ के आएगा और आगे मुझे भी इस प्रेडेटर स्पीशीज से, इस शिकारी से बचाएगा। तो दिस इज द बिहेवियर इन अफ्रीकन बफेलोज एंड मंगोलियन वाइल्ड हॉर्सेस। आइए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं अपना लास्ट एग्जांपल, जो कि पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। देखिए, आप बोर्ड पे देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसने 2020 में, मेरा ख्याल है, सबके घरों तक इसकी खबर जरूर पहुंची होगी और इसने ऑलरेडी बहुत बवाल मचाया है इस साल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वैम्पायर बैट्स। सो बैट्स की बात करते हैं। इनमें रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म कैसे एक्ट करता है, कैसे ऑपरेट करता है। देखिए, इनकी खास बात क्या है। एज यू ऑल नो, वैम्पायर बैट्स, तो ये वैम्पायर लिखा है, यही सिग्निफाई कर रहा है कि ये सैंग्विवोरस एनिमल है, यानी कि ये ब्लड पे फीड करते हैं, किसी एनिमल के ब्लड को पीते हैं, खून को पीते हैं। तो देखिए, जब ये ग्रुप में रह रहे होते हैं बैट्स, तो किसी पेड़ पे या जिस भी शेल्टर में ये रह रहे होते हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि सारे बैट्स जो हैं वो उस साइट पे मौजूद हों जहां पे ब्लड है, लेकिन ये अपने फेलोमेट्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। वैम्पायर बैट्स जब भी ब्लड मील देखते हैं तो वो अपना ब्लड कंज्यूम करते हैं, साथ ही में उनको ये भी ख्याल रहता है कि वो मेंबर्स हमारे ग्रुप के जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ब्लड है वहां पे अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें उनका पेट भी भरना है। देखिए, वो पॉसिबल कैसे है। देखिए, स्टडीज के अकॉर्डिंग इसमें खास चीज क्या है कि वैम्पायर बैट्स को अगर 70 आवर्स यानी ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज के इंटरवल तक अगर ब्लड मील नहीं मिलता है तो दे विल श्योरली गोना डाई। वो मर जाएंगे अगर उनको 70 घंटे के पहले पहले अगर उनको कोई एक भी ब्लड मील नहीं मिलता है। तो इस चीज से बचने के लिए व्हाट इज द एडेप्टेशन दे हैव टुक अपॉन। वैम्पायर बैट्स जिनको ब्लड मील मिलता है वो अपना ब्लड कंज्यूम करके और उस साइट पे से, उस जगह से ब्लड को अपने माउथ में कलेक्ट करके और जहां पे उनका ड्वेलिंग प्लेस है, यानी कि ट्री है या कोई शेल्टर प्लेस है, वहां पे अपने माउथ में भर के उस ब्लड को लेकर आते हैं, सो दैट दे कैन फीड दोज बैट्स जो कि उस जगह पे नहीं पहुंच पाए थे किसी वजह से, किसी इंजरी की वजह से या किसी भी सर्कमस्टेंस की वजह से वो उस जगह पे नहीं थे कि वो अपने आप को फीड कर पाते। लेकिन ऐसा इन वैम्पायर बैट्स ने किया सो दैट इनकी जो साथ के मेंबर्स हैं उनकी डेथ ना हो जाए ब्लड की कमी की वजह से, क्योंकि उनको मील नहीं मिल पाती तो वो मर जाते। अब ये इन्होंने इस उम्मीद से किया है कि अगली बार अगर इनको 70 घंटे के पहले अगर ब्लड नहीं मिल पा रहा होगा तो कोई इनका साथी इनके लिए भी ब्लड ले आए और ये भी सरवाइव कर सकें। तो गाइस, इन्हीं एग्जांपल्स के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म के स्ट्रेटेजी को, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक एनिमल दूसरे एनिमल की हेल्प करेगा अपने आप को खतरे में डाल के, अपना नुकसान करा के, सो दैट आगे कभी वही दूसरा एनिमल किसी पहले एनिमल को हेल्प कर सके, फिर सेम स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ। तो गाइस, ये बातें रही रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म के लिए, जिसमें सिचुएशन क्या थी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल की हेल्प करेगा और एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न में कि आगे वो भी कभी उसकी हेल्प करे, और सच में वो दूसरा एनिमल आगे कभी उसकी हेल्प करेगा। सो द रिलेशन इज लिटरली डिफाइंड एज पॉजिटिव। एक एनिमल ने दूसरी की और दूसरे एनिमल ने पहले एनिमल की फ्यूचर में कभी की। सो दे केप्ट देयर डील, सो दे वर ट्रू। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन। नाउ कॉम्पिटिटिव
ऑल्ट्रिज्म को समझना अब बहुत ही आसान है क्योंकि हम ऑलरेडी रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म को समझ चुके हैं। देखिए इन सभी एग्जांपल्स में हमने क्या देखा था, रिलेशन पॉजिटिव था, एक ने दूसरे की हेल्प करी, दूसरे ने पहले की हेल्प करी फ्यूचर में। लेकिन यहीं पे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर कोई एनिमल एक एनिमल की हेल्प करता है लेकिन फ्यूचर में वो दूसरा एनिमल उसको हेल्प करने से डिनाई कर देता है, वो चीट कर देता है, तो ये रिलेशन यहीं खत्म हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव ऑल्ट्रिज्म। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ स्पेशीज होती हैं बर्ड्स की जिनमें वो प्रीनिंग करती हैं। एक बर्ड ने दूसरे बर्ड की प्रीनिंग की, प्रीनिंग से घबराइए मत, प्रीनिंग इज सिंपली एज सिमिलर एज ग्रूमिंग यानी कि क्लीन करना। तो एक बर्ड ने दूसरी बर्ड को प्रीन किया, लेकिन अगर बदले में दूसरी बर्ड ने उस पहली वाली बर्ड को फ्यूचर में प्रीन करने से डिनाई कर दिया यानी उसको चीट कर दिया, तो दिस विल बी falling into the example of competitive altruism. So this is nothing but sort of cheating in biology. इसी बिहेवियर के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यू मस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल वेट वॉयज सो दैट आपको ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड आगे जानने को मिलते रहें, क्योंकि एज यू ऑल नो एनिमल्स आर अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। एनिमल्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो आम बात है उनके बिहेवियर्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी जरूर होगी। तो इसी को डिकोड करते हैं मिलके आगे। तो आप प्लीज हमारी वीडियोस को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं एनिमल्स को समझने के लिए।